आज कार्यक्रम सुरू आहे. हमें लोग ब्रिज के भी टाइम पहले ब्रिज बना 3 महीने जीत के आगे स्कूल का भी ऐसा हुआ। हॉस्पिटल ये लोग को बाकी किधर काम दिख रहा नहीं है, इसलिए यहाँ आके काम कर ले लो। ऐसा है, अरे काम करके तो बताओ तो तुमको क्या मालोनी दिख रही है? मालोनी का विकास 1 नंबर असलम भाई कर रहे हैं, इसलिए ये लोग कहीं विकास नहीं कर रहे, इसलिए ये असलम भाई के काम में टांग आ रहा है। अब शेरे लेने देख रहे उद्घाटन का, तो ये पूरा होने वाला नहीं। जनता जानती है, जनता कोई दूध पीती नहीं रही अभी, जनता सब इनका बलान जानती है। इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला तो अभी असलम भाई के काम पे ये करेंगे, लेकिन असलम भाई विकास करने वाले हैं, मलाड मालोनी का। इनको दूसरे इधर किधर विकास है ही नहीं, इतना बड़ा एरिया करेंगे नहीं, यही बोलना चाहता हूँ। हम क्यों देंगे पुलिस को झंडा? अभी इधर झंडा हमने लाया था क्या? झंडा वहाँ से आया, तो इसके लिए यहाँ के कार्यकर्ता को भी झंडा लाया। सो सिंपल है। अच्छा, पहले वहाँ पर आया, ऑफकोर्स सबके सामने वही बात है। हे हॉस्पिटल ग्राउंड प्लस 5 आहे, 14 वर्षे काम चालू आहे। जर याचं श्रेय असलम शेख यांना घ्यायचं असेल तर याचं फेल्युअरचं श्रेय पण असलम शेखने घेतलं पाहिजे। 14 वर्ष हे हॉस्पिटल का नाही झालं? गेले 14 वर्ष इथे काँग्रेसचा नगरसेवक आहे, गेले 14 वर्ष आमदार असलम शेख आहे, मग ह्याचं श्रेय पण त्याला पाहिजे। आज पियुष गोयल आल्यानंतर हे हॉस्पिटल पूर्णत्वाला येतं आहे, कारण वर्षभर पियुष गोयल यांनी मेहनत घेतली। आता उकडमध्ये इथे श्रेय घ्यायला आले, 14 वर्ष एक हॉस्पिटल ग्राउंड प्लस 5 बनवायला लागतं, शरम वाटली पाहिजे लोकांना। आम्ही श्रेयवनाची लढाई घेत नाही आहे, पियुष गोयलांनी रेग्युलर लास्ट वर्षभराचा फॉलो घेतला म्हणून हे काम पूर्णत्वाला आलेलं आहे। असलम शेखने फक्त हे उत्तर द्यावं, 14 वर्ष हे हॉस्पिटल का झालं नाही? आता नेमकं काँग्रेसवाल्यांचं काय म्हणणं आणि आपली भूमिका काय? काही म्हणणं नाही, आमचं फक्त उद्घाटन करायचं होतं आणि उद्घाटन करायला मंगल प्रभात थोडा येणार आहे म्हणून आम्ही आलो। सो सिंपल, आमचं काय म्हणणं आहे, उद्घाटन मंगल प्रभात थोडा पालकमंत्री येथे करत आहे म्हणून आम्ही आलेलो आहे। आणि हे काम कोणाचं झालं ते निश्चितच पियुष गोयल यांच्या प्रयत्नांमुळेच, कारण त्या सर्व रिव्ह्यू मिटिंगमध्ये मी होतो जे ते प्रत्येक 2-3 महिन्यांनी घेतात। ये सवाल आप जरा उनको भी पूछो, जो श्रेय ले रहे हैं तो उनको पूछो, भाई तुम श्रेय लेते हो तो अभी तक पूरा बिल्डिंग क्यों नहीं किया? इनकी तो फितरत है हर काम का श्रेय लेने का। आप मुझे बताइए, जितने भी नगर सेवक यानी पियुष गोयल के फंड से काम होते हैं या नगर सेवक को DPDC का फंड मिलता है, उस नगर सेवक को गली गटर का भी श्रेय ये नाकारा MLA लेता है, उसका भी बोर्ड लगाता है। इनका क्या लेना देना है नगर सेवक के काम से? वो
ये क्रेडिट इसीलिए एमएलए है, हर छोटी मोटी चीज का क्रेडिट लेता है। कब तक खुल जाएगा? हाँ, पूरी तरह से कब इनॉग्रेशन? अभी इस बारे में थोड़ा मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी, मैं प्रशासन से बात करके इसकी जानकारी लेता हूँ। श्रेयवादाचं कुठे ना कुठे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न भारत माता की जय। अरे बूम, आपले मनोगत सादर करण्यास नम्र विनंती करते। महाराष्ट्राचे आराध्यदेव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आज या नागरिक प्रशिक्षण केंद्र हॉस्पिटल यांचे लोकार्पण समारोह में उपस्थित श्री असलम शेख जी यांचे मार्गदर्शनामध्ये हा कार्यक्रम होत आहे असे केंद्रीय मंत्री इथले लोकप्रिय खासदार श्री पियुष गोयलजी यांचे ते इथले पालकमंत्री श्री आशिष शेलारजी, इथे उपस्थित किंग हॉस्पिटलची डीन, महानगरपालिकाचे सर्व अधिकारी आणि इथे उपस्थित सर्व स्थानिक नागरिक बंधू, डॉक्टर्स, कार्यकर्ते बंधू, मी आज हा हॉस्पिटल आजचा दिवस मी सोचून समजून सिलेक्ट केला. कारण काय? कारण असं आहे, आज आहे 6 डिसेंबर आणि आजचे दिन आज ज्याने आपले संविधान दिला असा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आज दिवस आहे. पूर्ण भारताने दुनियामधून लोक तिथे आज त्यांचे श्रद्धांजली देण्यासाठी चैतन्य स्मारकमध्ये उपस्थित आहे. मी पण सकाळी गेलो होतो. म्हणून हा त्यांचे स्मरणार्थ त्याने समर्पण करण्यासाठी आजचा दिवस आपण चूज करून हा आजचा कार्यक्रम केला आहे. मी आज इथे सार्वजनिक स्तरामध्ये घोषणा करतो की हा हॉस्पिटलचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटल आहे. एक बात आपको समझ, यहाँ के रहने वालों को ये मालूम है कि हॉस्पिटल में काम करने की स्पीड और ये हॉस्पिटल को पूरा करने की स्पीड लास्ट 4 साल में ही पकड़ी है. और लास्ट 4 साल में महाराष्ट्र में किसके शासन और कहां से महानगर पालिका चल रही है, ये आप सबको जानकारी रखते हुए हमको माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का और माननीय एकनाथ शिंदे का विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहिए. मैं यहाँ पर आज केवल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आया था, पर असलम शेख जी ने कुछ विषय निकाले हैं, तो विषयों का मेरे को जवाब देना पड़ेगा. मैं सवाल खड़ा नहीं करता हूँ, पर मेरे सामने सवाल खड़े होते तो मैं जवाब देने की मुझे आदत है. और जब मैंने सवाल शांति से सुने तो आप जवाब भी शांति से सुन लीजिए. यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी नहीं चलेंगे, यहाँ सरकारी जमीन पे कब्जे करने वाले भी नहीं चलेंगे और कब्जे करवाने वाले भी नहीं चलेंगे. और जो सरकारी जमीनें अभी तक कब्जे हुई है वो सारी की सारी सरकारी जमीनें खाली कर लोगों के उपयोग में लाई जाएगी. यह संविधान में लिखा हुआ है. सरकारी जमीन यहाँ पे लोगों के नेचुरल, आज कोई भी यहाँ पर पूरे मुंबई के अंदर जितना खेलने के मैदान और जितने घूमने के लिए मैदान और जितने हॉस्पिटल और सुविधाएं बच्चों की होनी चाहिए, वो सुविधाएं है क्या प्रदेश सिंह की सुविधा है? वो सुविधाएं नहीं है. तो पहले से नहीं है कि यहाँ पर, पहले तो आपके मालड़ में बहुत सारी जमीनें पड़ी थी, तो सारी जमीनें कब्जे हो गई ना, तो उनको खाली नहीं कराना है क्या? अपने को वो खाली कराना गुनाह है. और उसके लिए कोई पालक मंत्री के नाम काम करेगा तो वो धमकियां दी जाएगी उसको, और धमकियां दी जाएगी तो मैं चुप बैठूंगा कि वापस उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आऊंगा.
मेरा कहना है कि राजनीति के अंदर सबको काम करने का अधिकार है, सबकी जिम्मेदारी भी है, बट एट द सेम टाइम जब जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसको उसका काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैं असलम शेख जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सार्वजनिक तौर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, न तो आपका मेरे से पर्सनल झगड़ा है, न मेरा आपसे पर्सनल झगड़ा है, पर जैसे आप जब पालक मंत्री थे तो आप पालक मंत्री के नाते काम करते थे, तो मैंने पालक मंत्री के नाते ये बीड़ा उठाया है कि मुंबई के अंदर हर साल 100 एकड़ जमीन खाली करवाऊंगा और वहां पर सरकार के अंदर जो लोग डीपीडीसी के अंदर जो एम्यूनिटी के काम दिए हुए हैं वो सारे एम्यूनिटी के काम होंगे। और आप ये विश्वास रखिए उसमें केवल मलाड मलवनी टारगेट नहीं है, उसमें जहां जहां पर सरकारी जमीनें हुई है उनको खाली कराना और खाली कराने के बाद में उनको समाज के उपयोग में लाना, यह पूरी ताकत। कल मैंने जाके चंद्रशेखर बावनकुले जी के साथ भी मीटिंग की, उनसे मैंने कलेक्टर को फोन कराया और कलेक्टर से फोन करके मैंने ये तय किया है कि ये किसी को इसको कोई धार्मिक आंदोलन नहीं समझे, इसको कोई राजनीतिक विषय भी नहीं समझे, यह केवल समाज के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले जो आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण दिए, जिन्होंने आंदोलन किए, गांधी और नेहरू जी ने आजादी में काम किया, पर केवल गांधी और नेहरू के कारण आजादी नहीं मिली है, आजादी आदिवासियों के कारण भी मिली है, आदिवासी किसानों के कारण भी मिली है, आजादी महिलाओं के कारण भी मिली है। उन सब ने जिस भारत का सपना देखा था वो भारत आज है क्या? यदि उनको ये मालूम होता कि भारत ऐसा भारत होगा जो आज दिख रहा है तो शायद वो अपने जीवन का बलिदान नहीं करते थे। भाषण शुरू करने से पहले इस देश के शिल्पकार, इस देश के आर्किटेक्ट, इस देश को सर्वसमान एक साथ रखकर सबको एक समान इज्जत देकर एक समान हक देने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पहले हम नमन करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आज इसी दिन पे इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ इस मंच पे बैठे यहाँ के पालक मंत्री मंगल प्रभात गौड़ा जी, संगीता राव मैडम, यहाँ पे हमारे दोनों महानगर पालिका उपायुक्त जी, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, सामने बैठे सभी माजी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, प्रेस। बड़ा यूनिक हॉस्पिटल है, 9 साल लगा इसको बनते बनते और अब जाके इसको कंप्लीट हुआ है। 2 दिन पहले ही हमने इसकी आने के चेक किया था, हमने यहाँ पे कुछ काम रह गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पालक मंत्री हैं जो लोढ़ा साहब जो है इस आने वाले दिनों में जब हमारा अधिवेशन खत्म होगा तो इनकी मीटिंग लेके जो बाकी की यहाँ की जरूरत है उनको भी पूरा करने का काम करेंगे ताकि फुल फ्लैज जो है यहाँ पे लोगों की सेवा हो सके। इस एरिया के अंदर लाखों की संख्या में गरीब लोग रहते हैं, हर समाज के रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं और ये भी एक देश का एक भाग्य है। ये मलाड और ये मालवनी ये भी देश का एक टुकड़ा है, इसका सम्मान करना हम सबकी ये जरूरत होनी चाहिए और ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य रहना चाहिए। और रही बात, मैं डॉक्टर्स को भी बहुत बहुत बार दूंगा क्योंकि ये तकलीफ आपको जो थी हमारी जब भी जितनी राउंड्स में मीटिंग हुई, हमारी कमिश्नर्स के पास कई मीटिंग्स हुई, एएमसी के पास हुई, शर्मा साहब यहाँ पे नहीं लेकिन उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि उनको इन 4 महीने में 2 मीटिंग लेने के बाद उन्होंने इसको बहुत ज्यादा गति देने का काम किया और बाकी के स्टाफ्स का भी अरेंजमेंट करने का काम किया क्योंकि आज की तारीख में परिस्थिति लोक संख्या के हिसाब से मुंबई के अंदर आरोग्य इतना सही तरीके से काम करने के बाद में रिजल्ट हो नहीं पा रहा। लेकिन ये शुरुआत अच्छी हुई, बिल्डिंग अच्छी बन गई है, दूसरी भी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी शुरू करिए। अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी शायद सीएफओ की कुछ एनओसी आनी बाकी थी लेकिन मेरे ख्याल से उसकी पार्टली एनओसी आई गई होगी करके हमने यहाँ शुरू किया है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ठीक हो इसलिए लोढ़ा जी से विनती करूंगा कि बाकी के भी जो हमारे हॉस्पिटल्स किसी वजह से रुके उसकी भी आप मीटिंग लेंगे और इसको एक सही तरीके से जो है पूरी तरीके से पूरी क्षमता के साथ आने वाले दिनों में चालू करेंगे ताकि ये जो दोनों हॉस्पिटल बना है ये कोर स्लम्स के लिए बना। यहाँ पे जो है सिर्फ स्लम्स और यहाँ से लेके जो हमारा मडाइलैंड तक का एक भी हॉस्पिटल नहीं है जो लोग यहाँ पे उसका फायदा ले सकेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हम तो इस देश के सभी रहने वाले लोग हैं और हम किसी भी गैर देश के रहने वालों को हम कभी जो है सपोर्ट नहीं करते। देश का एक कानून होता है, उस कानून के हिसाब से देश के अंदर अगर किसी को रहना है तो देश के कानून के हिसाब से रहना है। बाकी कोई भी किसी देश का अगर यहाँ आके रहता है तो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है कि उसको जो है पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर कहीं झोपड़पट्टी बनती है तो झोपड़पट्टी बिल्कुल टूटना चाहिए, लेकिन झोपड़पट्टी जो बेचते हैं उनके ऊपर भी एमपीडी जैसे या बड़ी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ड्रग्स जो है पूरे मुंबई शहर में बाहर
कंट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर भी एमसीओसी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। लोढ़ा जी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप बड़े से कठोर कार्रवाई किए ड्रग्स बेचने वालों पे, स्लम्स बेचने वालों पे करिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अमेरिका का भी कोई करने रहता होगा तो उनको भी उसी तरीके से भेजने का काम करिए जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे लोगों को भेजा है। आपके कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो लोग नहीं इसके बीच में आते तो प्रशासन से भी ये जवाबदारी है कि वो नियम का पालन करके काम करें। हर उस अच्छे काम के लिए हम कोई पार्टी नहीं देखेंगे, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। हर उस काम के लिए जहां पे सर्वसाधारण जनता का फायदा होता रहेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहने के लिए तैयार और रहेंगे भी। रही बात है कि कोई भी देश जो है, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, आज बड़े बड़े शहरों में महानगर पालिका काम करती है, गांव के अंदर ग्राम पंचायत काम कर सकती है, छोटे छोटे इसके अंदर नगर शहरों के अंदर नगर पालिका काम करती है। लेकिन मेन उसका मेंदू होता है, वो ये होता है कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो महानगर पालिका का जीता हुआ कॉर्पोरेटर हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या ग्राम पंचायत का सदस्य हो, वो जनता से जुड़ा होता है। उसके साथ ही मिलकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से जनता आपको, हमको, सबको अगर जिताती है तो कुछ सोच के जाती है, डेमोक्रेटिक फ्रंट पे जिताती है। तो हम सबको जो है उस लेवल पे काम करके सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारे दुश्मन है वो रहे नहीं, हमारा देश प्रगति करे, हमारी भाईचारगी बनी रहे, हमारी मोहब्बत बनी रहे और हर इस देश का नागरिक जो है खुशहाल से जी सके। मैं फिर एक बार महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग देर से सही लेकिन दुरुस्त आने का काम किए, क्योंकि 10 साल तो मेरे को लगता नहीं किसी बिल्डिंग को लगना चाहिए, लेकिन आप पे पूरा भरोसा है संगीता मैडम कि आप कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेंगे। अभी हम पार्टली इसको खोल रहे हैं, लेकिन आपके काम करने का तरीका मैं पिछले कई महीनों से फॉलोअप कर रहा हूँ। जो भी केसेस भेजता हूँ, आप पर्सनली जो है उसको न्याय देने का काम करते हैं। आपका ही नेतृत्व नीचे डिपार्टमेंट में इस तरीके से पहुंचे ताकि हमारी जो न्यू कमर्स नर्सेज है, ये लोग भी दिन रात काम करते हैं। क्योंकि मैं कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ज्यादा बीएमसी को ब्लेम करके फायदा नहीं है, क्योंकि मुंबई शहर में सिर्फ मुंबई शहर के नहीं तो मुंबई के बाहर के लोग भी आते हैं और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को जो है वो महानगर पालिका के अंदर हमारे डॉक्टर सेवा देने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपका प्रोत्साहन भी करना चाहूंगा दोनों लोगों को, और सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान।